गाइस, तो मैं आज आपके लिए एक छोटी सी पर बहुत स्पेशल रीडिंग लेके आई हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले पास्ट की एनर्जी आपकी देखूंगी, फिर करंट, और फिर देखेंगे हम कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव। और उस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, गाइडेंस तो ज़रूर होती है, तो गाइडेंस ज़रूर होगी। और किसी से रेजोनेट करेगा, किसी से नहीं करेगा, किसी से 100% करेगा, 90%, किसी से 60, किसी से 20, किसी से बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो गैस, जिससे नहीं करेगा तो छोड़ दीजिएगा। तो पहले मैं पास्ट की एनर्जी देखते हैं, और उसके बाद जिससे भी ये एनर्जी अगर मैच करती है, पास्ट की एनर्जी और जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो अगर मैच करती है, तो आप फिर नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी आ रही है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, ये कार्ड अपने आप आ गया है, इसको रख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, ओके। गार्डन एंजल्स, प्लीज बताइए पास्ट की क्या एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी, रिवर्स की पास्ट की क्या एनर्जी है, मेरे रिवर्स की पास्ट की क्या एनर्जी। ओके, करंट की एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया, सॉरी। अच्छा, ओके। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर कार्ड को समझते हैं। और सॉरी, ये नहीं लेती हैं, ऐसे शफल करूँगी। ओके, 4 ऑफ कप, 7 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी क्यों आ रही है बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ वॉन्ड और जस्टिस। एक सेकेंड, एक कार्ड और लेते हैं। क्या क्या, 4 ऑफ पेंट, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। मैं इधर रख देती हूँ कि गाइस जरा कैमरा सही कर लो, को दिख रहा होगा कार्ड। ओके, तो पास्ट की एनर्जी आपकी थोड़ी सी, आप लोग जो भी देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, तो कुछ लोग क्या एनर्जी आ रही है यहाँ पे पास्ट की, कि बहुत चीज़ों को ना, पास्ट की चीज़ों को लेके आप परेशान थे काफ़ी।
पास्ट की एनर्जी है, तो मतलब पास्ट की चीज़ों को लेके आप बहुत परेशान थे। कुछ या तो घर में आपके साथ कुछ परेशानी हो सकती है, या आपको कुछ चीज़ों में नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, जॉब है, रिलेशनशिप है, या फिर आप बहुत दिनों से उस चीज़ पे मेहनत भी करते आ रहे हैं। और अबंडेंस ऐसा नहीं है कि मतलब वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि बहुत से लोग मेहनत करते हैं पर उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। करियर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। समझ वो ये एनर्जी मतलब मेरे को यहाँ पे आ रही है कार्ड्स को देख के। टू ऑफ सोर्ड का कुछ चीज़ें जो है ना गाइस, वो आप पास्ट की ना पीछा नहीं आप छुड़ा पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लैरिटी चाहिए पर वो चीज़ नहीं मिली है आपको। चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिली है, या फिर कह सकते हैं कि आप नहीं समझना चाहते, या आप सोचते थे कि चल छोड़ो, मेरे को नहीं समझना, ये सब चीज़ें मेरे बस का नहीं है देखना करना। बहुत हार के जैसे आदमी थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत चीज़ों को लेके आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। कुछ कुछ लोग जो हैं अपनी पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर पिछली चीज़ें याद करके परेशान हो जाते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी मीन्स की, जैसे अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, या अपनी करियर, जॉब, या किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो वो चीज़ें मेरे को यहाँ दिखाई दे रही हैं कि आप लोग पास्ट में काफ़ी परेशान रहे हैं। अब बैलेंस होने की कोशिश की है आपने, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हावी थी आपके ऊपर कि आप उनको लेट गो नहीं कर पाए। गाइस, करंट सिचुएशन क्या है कि मेहनत तो आपने की है, मेहनत आप करते हैं, लेकिन क्या है कि उसका फल भी आपको मिलता है ना। मिला है, मतलब मिलता है नहीं, सॉरी, मिला है आपको। और एक कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि जॉब के लिए, करियर के लिए, कोई भी रिलेशनशिप है उनका कुछ भी, तो मैं दोनों के लिए इकट्ठे ही एनर्जी को दोनों की तरह से ही बता देती हूँ। तो उसमें क्या है कि प्रेजेंट सिचुएशन में लोगों की मेहनत रंग लाई है, अबंडेंट हो चुके हैं वो एक तरह से ऑलरेडी, और उनके अंदर ये चीज़ें एक तरह से वो ये चीज़ सीख गए हैं कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मतलब चीज़ों को ना, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो मनी से रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो मनी की कोई दिक्कत यहाँ पे मेरे को नहीं दिखाई दे रही है प्रेजेंट में किसी के साथ, ठीक है। और कुछ लोगों की नई शुरुआत हो सकती है रिश्ते में, या क्या कहते हैं, पैसों के मामले में कोई दिक्कत थी तो वो चीज़ अब सही हो रही है, या होने वाली है अब मतलब वो शुरुआत हो चुकी है। तो हम अभी आगे देखेंगे कि 72 आवर्स में वो शुरुआत जो आपने की है वो किस तरह से होने वाली है, क्या उसमें क्या चीज़ आपको पता चलने वाली है, वो तो हम उसमें कार्ड्स ही बताएंगे, तो एनर्जीज बताएंगे। और आप उस चीज़ पे काम करने के लिए ना आपने मन बना लिया एक तरह से, और अपने को आपने सिक्योर करना सीख लिया है, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी सीख ली, अपनी चीज़ों को सिक्योर करना सीख लिया, अपने को सिक्योर करना सीख लिया है, मेंटली, इमोशनली, या
चीज़ों को लेके हर कैसे भी आप अपने चीज़ों के मतलब आप एक तरह से किसी भी तरीके से ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। कुछ लोगों की मुझे ये एनर्जी आ रही है कि चीज़ों को आप समझ रहे हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं चीज़ों से, ठीक है। और चीज़ों को आप एक कहना चाहिए, मैं व्हाट कैन आई से, हाउ टू से, चीज़ों को ना एक तरह से आपने जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना सामने से। कोई चीज़ है तो मतलब अब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी चीज़ से। अपने आप को आपने सिक्योर करना सीख लिया, अपनी एनर्जी को बचाना सीख लिया है, तो वो चीज़ ना आप बहुत मतलब आप डरते नहीं एक तरह से किसी भी। अब को वही है ना कि अगर कुछ काम करना है तो भाई थोड़ा तो इस एनर्जी से निकल के ही करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरों की सुननी है। पास्ट की एनर्जी आपकी वो उस वाली एनर्जी में नहीं आना चाहते आप, जो पास्ट की एनर्जी हो चुकी है, इम्बैलेंस्ड एनर्जी बिल्कुल, है ना। और जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था, तो वो जो चीज़ है ना, जो आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप इसमें कहीं भी कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको जिस चीज़ का कंफ्यूज़न था या फिर आप परेशान थे भाई किसी भी काम को लेके के, एक तरह से रिलेशन को लेके, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे कि भाई ये रिश्ते का क्या होगा, या इस करियर का क्या होगा, या इस जॉब का क्या होगा, या मैंने जो सोचा है वो काम कैसे होने वाला है, कैसे होगा। तो इन चीज़ों को सोच के ना आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, परेशान हैं कुछ लोग इस टाइम पे, है ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो परेशानी इस टाइम पे आ रही है, तो उसमें बैलेंस बना रहे हैं। बहुत से लोग क्या है कि सोच रहे हैं कि चलो जो चीज़ नहीं हुई वो अच्छे के लिए हुई, जो चीज़ होगी वो अच्छे के लिए होगी। तो मतलब उस चीज़ में अपने काम को लेके जो कंफ्यूजन था और जिस चीज़ से परेशान थे, तो उसमें आपको बैलेंस मिलेगा, ठीक है, मिलेगा बैलेंस। और कुछ लोग जो हैं काफ़ी स्टेबिलिटी में, मतलब स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ दिखाई दे रही है, सॉरी, कि प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आपको बोला जाए कि एनर्जी कैसी है, तो एनर्जी एक तरह से बढ़ती हुई आ रही है, अपने आप को आप संभालते हुए आ रहे हैं प्रेजेंट में। तो जहाँ पे कंफ्यूजन है वहाँ पे आप अपने को बैलेंस करके स्टेबल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, किसी भी तरीके का आप देख लीजिए, आपको जहाँ से रेजोनेट करे आप ले सकते हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं अब जिससे भी ये रेजोनेट करे। तो गाइस फिर मैं दूसरी कार्ड लेती हूँ, उनसे हम देखते हैं कि नेक्स्ट 47 आवर्स में, सॉरी 47 कहाँ से निकल रहा है फिर, सॉरी गाइस, 72 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है। चलिए एक सेकंड में कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, ओके, तो देखते हैं 72 आवर्स में आपके साथ क्या क्या एनर्जी है। ओके, गाड़ी प्लीज बताइए के साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। वाह, ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया है, फॉर ऑफ मैन, फॉर ऑफ पेंटिक, ये 4 4 ही आ रहा है, वाह।
मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। जिस चीज़ में आप परेशान हो रहे थे, या रिश्ते में शादी का प्रपोज़ल भी आ सकता है, या शादी के लिए प्रपोज़ल आ सकता है, जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी शादी हो और हमें कहीं से क्लैरिटी मिले कमिटमेंट की, या कुछ भी रिश्ता आगे बढ़े। तो गाइस तो वो कमिटमेंट आपका आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में क्लैरिटी के साथ, और आपकी विश पूरी हो रही है रिश्तों में। जो सॉरी गाइस, कैमरा हिल रहा है बार बार, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं क्या। ओके, बताइए बस प्लीज़ बताइए कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या ब्लेसिंग्स या क्या होने वाला है। सॉरी मैं गाइस ये कार्ड नहीं लूँगी, चलो ये कार्ड में लूँगी। और आज क्या हो रहा है, ओके ओके ओके, इतने सारे चलो देखते हैं इनको। अब उन्होंने दिए हैं एंजल्स ने, मदर यूनिवर्स ने, तो ले लेते हैं, लेना ही पड़ेगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारा मैजिशियन। तो यहाँ पे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके बहुत जो परेशान थे प्रेजेंट में, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये एनर्जी आ रही है कि वो अपनी जॉब में या बिजनेस में जो भी उनके काम रुके हुए थे, कि जो काम आगे बढ़ नहीं रहे थे, या लोन हो सकता है, या किस तरह का जॉब, किसी तरह की जॉब हो सकती है उनकी, तो उसमें उनको वो क्लैरिटी मिलेगी। या किसी को ट्रैवल करने जाना था, या कहीं जाना था, बाहर जाना था, या फिर कोई किसी इंटरव्यू के रिज़ल्ट का वेट कर रहा था कि क्लियर हुआ या नहीं, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये सब भी आपको क्लैरिटी मिलेगी रिज़ल्ट की, पॉजिटिव, ठीक है। और जितना आपने सोच रखा था कि शादी हो और मेरे को कमिटमेंट मिले और मुझे एकदम क्लियर वे में चीज़ें बताई जाए, है ना, क्लैरिटी के साथ, तो वो चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है कि वो आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन भी हो सकता है। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह का है, फैमिली का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ चीज़ें जिस क्लैरिटी के लिए आप सोच रहे थे बहुत दिनों से, और कि वो मेरे को मिले, तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं कि वो आपको वो क्लैरिटी के साथ वो गुड न्यूज़ 72 आवर्स में मिलने वाली है, ठीक है गाइस। और एनर्जी ऑरेकल से भी देख लेती हूँ कि क्या एनर्जी है नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो जॉब में या करियर में या रिलेशनशिप में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये 100% है। और देख लेते हैं कि हमारे यूनिवर्स की एनर्जी ऑरेकल से कार्ड ले लेते हैं। पेशेंस। तो ये कहा जा रहा है गाइस कि आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। ओके, एक कार्ड मैं लेती हूँ मोनोलॉजी से। सेकंड कार्ड, सॉरी।
कार्ड ले लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम। तो आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ भी आप मेहनत कर रहे थे, आप परेशान थे पास्ट में, और अभी आप शुरुआत आपने की है, प्रेजेंट में जो आपने शुरुआत की है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। पेशेंस के साथ पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है चीज़ों में। हाँ, अगर जल्दबाजी करते हैं तो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो यही कहा जा रहा है कि एनर्जी अपनी पेशेंस वाली रखिएगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिएगा, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम। तो ये कहा जा रहा है कि अपने सपनों पे, जो भी आपने मेहनत की है या जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, तो अपने सपनों को ना संजो के रखें। मीन्स कि उनमें विश्वास रखें कि ये काम हमारा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ओके, सॉरी गाइस, कार्ड नीचे गिर गए थे। तो एक कार्ड में सरेंडर, क्या करना चाहिए आपको सिचुएशन में, क्या चीज़ सरेंडर करनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं देख लेती हूँ कि सरेंडर क्या करना चाहिए फ़िलहाल। ओके, बताइए गार्डियन एंजल्स, बताइए कि मेरे व्यूअर्स को नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या सरेंडर करना है, क्या सरेंडर करना है, प्लीज़ बताइए क्या सरेंडर करना है। Surrender to what is, flow with what is instead of fighting it, ठीक है। When you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace। तो जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करो। और चीज़ों, जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो पेशेंस आता है ना, जब पेशेंस आता है तो फिर आपको विश्वास होता है कि हाँ, जो चीज़ें हो रही हैं वो अच्छे के लिए हो रही हैं, हमारे फेवर में ही हो रही हैं, ठीक है। सरेंडर टू विजडम ऑफ योर बॉडी, बॉटम ऑफ द डेक है। Listen to your body messages about a person or situation. If you feel physically drained or uncomfortable, be cautious. If you are energized and happy, move forward. तो आप अगर कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, अगर आप फिज़िकली ड्रेन्ड हैं और अनकंफर्टेबल हैं, तो उसके लिए आपको सोचना है, कॉन्शियसली सोचें, उस चीज़ को देखें। इफ़ यू आर एनर्जाइज एंड हैप्पी, मूव फॉरवर्ड। अगर आप खुश रहते हैं, एनर्जाइज्ड हैं, पॉजिटिव हैं, तो आगे बढ़िए। तो सरेंडर वो चीज़ है, सरेंडर कर, सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। ओके गाइज, तो ये है। और एक चीज़ मैं देख लेती हूँ क्वीन ऑफ ऑरेकल से, क्योंकि मैं पूरी रीडिंग करना चाहती हूँ अच्छे से कि और क्या चीज़ है और क्या एनर्जीज हैं। ओके, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सेल्फ लव। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को, बाउंड्रीज़ मीन्स अपनी प्रोटेक्शन, देखिए, तो आप अपने को प्रोटेक्शन दीजिए। सबसे पहले अपने चीज़ों को ना सिक्योर कीजिए। कार्ड भी आया था यहाँ पे, ये अपनी चीज़ से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, अपने बाउंड्रीज़ को क्रिएट कीजिए,
प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी चीज़ों को अपनी सोच को, अपने इमोशंस को ज़्यादा हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। सेल्फ लव मीन्स कि आप 72 आवर्स में सेल्फ लव करना सीख जाएंगे, या आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव क्या होता है, अपने से प्यार का। सेल्फ लव करना ये नहीं होगा तो सेल्फिश बन जाता है इंसान, नहीं। हमारी भी कुछ अपनी खुशियाँ होती हैं, हम भी अपने अपना वजूद, अपने को एक्नॉलेज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने को जब तुम एक्नॉलेज नहीं करते हो तो दूसरे कैसे करेंगे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उसको एक्नॉलेजमेंट में आना ज़रूरी है, ठीक है। अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आइए, है ना, ऑथेंटिक बनिए। तो जब आप ये चीज़ें करने लगेंगे ना, तो फिर आप अपने काम को, अपनी चीज़ों को जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है। भगवान भी उसी के साथ होता है जो अपने लिए कुछ करता है। क्रिएशन, तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपने सोची है करने की, करियर वाइज या कुछ भी आप जो देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो मैं उसी वे में बताऊंगी कि जिस काम के लिए भी आप शुरुआत की है, तो अपने उस क्रिएटिविटी को जो भी आपने क्रिएशन अपना क्रिएट किया है, जो भी जिस भी फील्ड में है आप, तो उस चीज़ में बोला जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को और अच्छे से कर पाएंगे, उसमें और अच्छा कर पाएंगे, उसको एक्सपेंड कर पाएंगे उन चीज़ों को, ठीक है। और ब्यूटी, यहाँ पे सेल्फ लव आया है और यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ द डेक ब्यूटी। तो आप अपने, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि सेल्फ लव जो आप है ना, वो आप करने लगेंगे। आप समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्या करना चाहिए है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये थी, अगर आपको समझ आए कि 72 आवर्स में गाइज आपके लिए अच्छा है, आपको गाइडेंस भी है कि भाई अपनी पास्ट की चीज़ों को आप लेट गो कीजिए, और जो चीज़ आपने नई शुरुआत की है उसमें आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपने कामों पे, है ना। अगर कोई रिश्ता अगर नहीं अच्छा था आपका, तो उस रिश्ते पे ध्यान दीजिए, हम कहाँ पे गलत थे। ऐसा नहीं कि दोनों एक साइड से गलती होती है, दूसरी साइड से भी गलती होती है। तो उस चीज़ को कहा जा रहा है कि अगर आप ठीक से सोचेंगे, ठीक है, बैलेंस में आके सोचेंगे, तो वो चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा सोच विचार के अगर आप चलेंगे, तो वो रिश्तों में भी आपकी मिठास आएगी, और वो अच्छे तरीके से, मतलब आपको अच्छा ही कहूँगी मैं, कि जो रिश्ता हम सोच समझ के उन रिश्तों में हम सोच समझ के अपनी एनर्जी लगाते हैं ना, तो जब हम सोच समझ के लगाते हैं तो मीन्स कि हम सोचते हैं कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ वो गलत है। तो हम अपने पे जब काम करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, तो फिर तब जाके ये एक स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, तब लाइफ स्टेबल होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो रिश्तों में भी आप सोच समझ के आगे बढ़िए, ठीक है। और ईगो सेल्फ में मत रहिए। तो ईगो को हटाकर अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी सुलझ जाती हैं गाइस। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, 72 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू गाइस। और मैं ऐसे ही समय समय पर आपके लिए रीडिंग लाती रहूँगी। आपको अच्छी लगेगी तो आप मेरे को कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मैं यही दुआ करती हूँ आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हमेशा अपने कामों में फोकस रहें, और नेगेटिविटी से दूर रहें। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।